आज का हमारा टॉपिक है ओडीओपी प्रोजेक्ट। तो आज हम जानने वाले हैं ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, बिहार में एक जिला एक उत्पाद के तहत किस जिला को किस उत्पाद के तहत रखा गया है। तो मखाना के क्षेत्र में अगर हम देखें, मखाना के क्षेत्र में तो आपको पता ही होगा कि जो मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, ये मधुबनी और दरभंगा। तो मधुबनी को पूछा जाएगा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मधुबनी जिला को किस उत्पाद के तहत रखा गया है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मखाना। तो मखाना यहाँ से फॉक्स नट जिसे बोलते हैं, तो ये मखाना हो गया। कहाँ कहाँ से? 6 जिला है मखाना में। आप देखेंगे वन जिला वन उत्पाद के तहत, यानी अगर मधुबनी का उत्पाद आपसे पूछा जाए, ओडीओपी में मधुबनी जिला को किस लिए शामिल किया गया है, तो वो होगा मखाना के लिए। मखाना के लिए मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, तो ये कौन सा जिला हो गया? मधुबनी। मधुबनी ये हो गया दरभंगा। दरभंगा को भी ओडीओपी में शामिल किया गया है मखाना के लिए कि दरभंगा का विशेष उत्पाद क्या है, तो वो है मखाना। मधुबनी का विशेष उत्पाद क्या है? मखाना। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर जो सुपौल है, सुपौल और इसके बाद पड़ता है मधेपुरा, फिर पड़ता है सहरसा। तो सुपौल और सहरसा को भी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत मखाना के लिए रखा गया है। सुपौल किसके लिए प्रसिद्ध है? मखाना के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में सुपौल को शामिल किया गया है और वो भी मखाना के लिए। सहरसा को शामिल किया गया है किसके लिए? मखाना के लिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसके अलावा अररिया, यहाँ पर पड़ता है किशनगंज से पहले अररिया को किस लिए शामिल किया गया है ओडीओपी में? अररिया को शामिल किया गया है मखाना के लिए। देखिए, जरूरी नहीं है कि जो उत्पाद जिस जिला में ज्यादा होता है उसी जिला को उस उत्पाद के लिए ओडीओपी में रखा गया है, क्योंकि यहाँ हम देखेंगे कि जैसे भागलपुर है तो भागलपुर के कतरनी चावल को जीआई टैग मिला हुआ है, लेकिन ओडीओपी में पूछ दे कि कतरनी चावल के लिए ओडीओपी में कौन सा जिला शामिल है, तो वो बंका को शामिल किया गया है। तो जिस जिला को जिस उत्पाद के तहत रखा गया है आपको वही याद रखना है। तो ये गलती नहीं करना है कि अगर इस जिले के उत्पाद को जीआई टैग मिला है मतलब ये ओडीओपी में भी शामिल होगा, जरूरी नहीं है। जैसे कि आप देखेंगे कि पूर्णिया हो गया या खगड़िया हो गया, तो खगड़िया में सबसे अधिक क्या होता है? खगड़िया मक्का के लिए जाना जाता है, मक्का की मंडी है वहां, लेकिन खगड़िया का केला शामिल किया गया है, पूर्णिया का केला शामिल किया गया है। तो ओडीओपी में सरकार चाहती है कि खगड़िया से केला का उत्पादन हो अधिकतर मात्रा में। तो खगड़िया से अगर आपसे पूछ लिया जाए, पूर्णिया से, इधर से पूर्णिया और खगड़िया को ओडीओपी में शामिल किया गया है। पूर्णिया और यहाँ पर कुछ पड़ता है खगड़िया, बेगूसराय के आगे ये हो गया खगड़िया, मुंगेर के उत्तर में खगड़िया है। तो खगड़िया जो है, पूर्णिया और खगड़िया ये किस लिए फेमस है? तो पूर्णिया और खगड़िया ये ओडीओपी में किस लिए शामिल किया गया है? मक्का के लिए तो फेमस है, लेकिन ओडीओपी में मक्का के लिए शामिल नहीं किया गया है। इसे पूर्णिया और खगड़िया को केला के लिए, केला, पूर्णिया का वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद यानी एक जिला से एक ही उत्पाद के लिए फेमस है। पूर्णिया का एक उत्पाद केला है, एक जिला पूर्णिया किसके लिए फेमस बना दिया गया? केला के लिए। और एक जिला खगड़िया, इसको भी केला के लिए। तो पूर्णिया और खगड़िया का एक जिला उत्पाद क्या है? केला, कि इसको ओडीओपी में यहाँ से केला के लिए ये जाना जाएगा। अब सरकार चाहती है कि यहाँ के केला को बढ़ावा दिया जाए।
अब यहाँ पर हम देखेंगे कि वैसे ही अगर पश्चिमी चंपारण की बात करें, ये आप 6 जिलों को याद रख लेंगे। मखाना वाला जो है, तो मखाना ये मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, सुपौल हो गया, सहरसा हो गया, अररिया हो गया। यहाँ पर अररिया, सुपौल ये है सुपौल, और ये हो गया सुपौल और ये हो गया अररिया। तो अररिया को किस लिए शामिल किया गया है? अररिया, और एक याद रखेंगे, ये खगड़िया के उत्तर में यहाँ पर कटिहार पड़ता है। कटिहार, भागलपुर के पास कटिहार पड़ता है। तो अगर पूछा जाए कटिहार को किसके लिए जाना जाता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कटिहार को किस में रखा गया है? तो कटिहार मखाना के लिए, कटिहार को ओडीओपी में मखाना के लिए शामिल किया गया है। इसका उत्पाद मखाना है। सहरसा मखाना के लिए, सुपौल मखाना के लिए। आप याद रखेंगे कि जो सुपौल है मधेपुरा है, सहरसा है। तो मधेपुरा किस लिए है? मधेपुरा जो है ये आम के लिए रखा गया है। आम के लिए कौन सा फेमस है? मधेपुरा। मधेपुरा का उत्पाद क्या है? आम। ओडीओपी में जो शामिल है उसको बता रहे हैं। जरूरी नहीं कि मधेपुरा में आम सबसे अधिक होता हो। सबसे अधिक आम मधेपुरा में नहीं होता, लेकिन मधेपुरा जो है इसको ओडीओपी के तहत रखा गया है। तो आम के लिए ये कौन है? मधेपुरा। वहीं आप देखेंगे कि जो मुजफ्फरपुर है पूर्वी चंपारण है। तो पश्चिमी चंपारण को छोड़ के, क्योंकि पश्चिमी चंपारण किस लिए है? गन्ना के लिए। पश्चिमी चंपारण लिख लेंगे गन्ना के उत्पाद के लिए। गन्ना का उत्पादन भी यहाँ ज्यादा होता है। तो गन्ना के उत्पाद जैसे गुड़ हो गया, चीनी हो गया, तो गन्ना के उत्पाद के लिए यदि पूछा जाए कि कौन सा जिला है ओडीओपी में शामिल है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? पश्चिमी चंपारण गन्ना के उत्पाद के लिए ओडीओपी में शामिल जिला है। पश्चिमी चंपारण जो है ये गन्ना के उत्पाद के लिए है। वहीं अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर कैमूर पड़ता है, तो कैमूर और रोहतास, तो ये कैमूर जो है ना, कैमूर यहां से आप लिख लेंगे। कैमूर से यदि पूछा जाए कैमूर से किस उत्पाद को रखा गया है, तो कैमूर से कौन सा उत्पाद होगा? कैमूर से यहाँ पर एक अमरूद होता है, अमरूद। अमरूद में कौन सा जिला सबसे अधिक अमरूद का उत्पादन करने वाला है? तो वो नालंदा होगा। लेकिन अमरूद जो है, कैमूर के अमरूद को ओडीओपी में शामिल किया गया है। यहाँ पर काला अमरूद, जो काला होता है उसके बाहर का खोखला काला होता है और अंदर का जो होता है पिंक कलर। तो ये जो है ना, ये काला अमरूद, इसे खास करके ओडीओपी में शामिल किया गया है, कैमूर के हैं। ये रोहतास है, तो रोहतास से किसको? रोहतास को ओडीओपी में शामिल किया गया है। रोहतास जिला के किस उत्पाद को? तो टमाटर। और कहाँ के टमाटर है? रोहतास के अलावा यहाँ पर सहरसा, ये हो गया पश्चिमी चंपारण, ये हो गया यहाँ पर गोपालगंज। तो गोपालगंज का यदि पूछा जाए, ये जो गोपालगंज है, तो गोपालगंज जो है ये यहाँ का पपीता, गोपालगंज के किस उत्पाद को रखा गया है? पपीता को। गोपालगंज के पपीता को ओडीओपी में शामिल किया गया है। गोपालगंज के किस उत्पाद को? पपीता को। उसके अलावा यहाँ सिवान है और सारण है। तो सारण हम देखते हैं, सारण भी टमाटर के लिए, ये टमाटर के लिए सारण भी किस लिए? टमाटर के लिए हम बोल रहे हैं, आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे। सारण टमाटर के लिए, सारण टमाटर के लिए। रोहतास को ओडीओपी में टमाटर के लिए, रोहतास का टमाटर। और कहा? लखीसराय का टमाटर। यहाँ पर लखीसराय पड़ता है। लखीसराय को भी टमाटर के लिए शामिल किया गया है। लखीसराय बेगूसराय के आगे, बेगूसराय को किस लिए? तो बेगूसराय का मिर्च के लिए, यहाँ मिर्च, बेगूसराय के मिर्च, बेगूसराय है ये पटना से आगे। बेगूसराय किस लिए बेगूसराय को जाना जाता है? मिर्च के लिए। पटना किस लिए?
यहाँ पर पटना पड़ेगा ना, तो पटना किस लिए पूछ रहे, तो पटना प्याज के लिए, पटना प्याज के लिए। और प्याज के लिए कौन सा, अगर प्याज पूछे सबसे अधिक कहाँ होता है, तो नालंदा में, प्याज सबसे अधिक नालंदा में। और जो आलू होता है सबसे अधिक, आलू जो होता है वो सबसे अधिक पटना में होता है। तो यहाँ आपसे गलती हो सकता है, क्योंकि पटना में आलू सबसे ज्यादा होता है, लेकिन पटना के प्याज को ओडीओपी में शामिल किया गया है। सरकार चाह रही है कि यहाँ प्याज अधिक हो, और यहाँ पर लेकिन होता क्या है, आलू। और अगर हम बात करें नालंदा की, तो नालंदा में प्याज अधिक हुआ है या होता है, लेकिन नालंदा के आलू को, ये नालंदा हो गया, यहाँ आलू, नालंदा के आलू, नालंदा के किस उत्पाद को शामिल किया गया है, नालंदा के आलू को शामिल किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि नालंदा का आलू है, और प्याज जो है, प्याज वो पटना का प्याज, नालंदा का आलू, नालंदा का आलू, पटना का प्याज। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये भागलपुर जो है, सिल्क सिटी जिसे बोला जाता है, तो भागलपुर के किस उत्पाद को शामिल किया गया है, जर्दालू। यहाँ जर्दालू आम को जीआई टैग भी मिला हुआ है, जर्दालू आम के लिए। तो जर्दालू आम के लिए भागलपुर हो गया, जर्दालू आम के लिए। किसको शामिल किया गया है जर्दालू आम के लिए, तो वो है भागलपुर, जर्दालू आम के लिए भागलपुर। और मधेपुरा भी हमने बताया, ये भी आम के लिए, मधेपुरा भी आम के लिए, ये भागलपुर भी आम के लिए, जर्दालू आम के लिए। और यहाँ पर जो मुजफ्फरपुर है, पूर्वी चंपारण है, लीची के लिए कौन कौन सा है, यहाँ लिख देते हैं, लीची, लीची के लिए मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर की लीची, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, 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 तीनों को ओडीओपी में लीची के लिए शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण पास में ही है, यहाँ पर मुजफ्फरपुर पड़ता है, मुजफ्फरपुर, यहाँ पर कुछ पड़ेगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, और यहाँ पर ये पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण, ये मुजफ्फरपुर और ये सीतामढ़ी। तो पूर्वी मुजफ्फरपुर हो गया, पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी, सीतामढ़ी जो ये नेपाल से सीमा लगाता है, तो सीतामढ़ी कहा जाता है कि माता सीता का जन्म सीतामढ़ी में ही हुआ था। और यहाँ पर एक पर्व भी मनाया जाता है, तो वो जनक, आप बताइए कि पर्व का क्या नाम है। तो ये है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी किस लिए जाना जाता है, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत किस प्रोडक्ट को, सीतामढ़ी के, सीतामढ़ी जिला के किस प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है, ऐसे सवाल आएगा आपके सामने। तो सीतामढ़ी को किस प्रोडक्ट के तहत शामिल किया गया है, किस प्रोडक्ट के लिए शामिल किया गया है ओडीओपी में, लीची, सीतामढ़ी से लीची प्रोडक्ट को, मुजफ्फरपुर से भी लीची और पूर्वी चंपारण से भी लीची, मुजफ्फरपुर में तो लीची होता भी है। तो आशा है कि ये याद हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि बक्सर है, बक्सर है, भोजपुर है, तो आप याद रखेंगे भोजपुर को टमाटर नहीं, भोजपुर को टमाटर के लिए तो हमने बता ही दिया, टमाटर के लिए रोहतास को शामिल किया गया है, रोहतास हो गया, सारण हो गया, ये टमाटर के लिए रोहतास और सारण है। और एक रोहतास, सारण, और यहाँ पर रोहतास है, सारण है टमाटर के लिए, रोहतास, सारण और शेखपुरा, यहाँ पर लखीसराय के पास ही है शेखपुरा, शेखपुरा, तो शेखपुरा को शामिल किया गया है। टमाटर के लिए कौन कौन से हैं, यहाँ लिख लेंगे, टमाटर उत्पाद, टमाटर कौन कौन से जिले का टमाटर जो है ओडीओपी में शामिल किया गया है, तो रोहतास, रोहतास का कौन सा उत्पाद, टमाटर। अगर पूछा जाए रोहतास का टमाटर, सारण का टमाटर, सारण कहाँ है, यहाँ पर है सारण, तो सारण का टमाटर,
और वही पूछ दे गोपालगंज का तो पपीता। ये सिवान है तो सिवान के कौन से उत्पाद को शामिल किया गया है? सिवान जो है यहाँ से पुदीना को शामिल किया गया है। सिवान जो जिला है यहाँ से पुदीना को शामिल किया गया है। और ये सारण जो है रोहतास हो गया, सारण हो गया, और यहाँ पर शेखपुरा हो गया, शेखपुरा, सारण और शेखपुरा। तो रोहतास, सारण और शेखपुरा, रोहतास, सारण और शेखपुरा। तो रोहतास, सारण और शेखपुरा से किन किन उत्पाद को शामिल किया गया है, किस उत्पाद को शामिल किया गया है? तो आपका जवाब क्या होगा? टमाटर को। रोहतास, सारण, शेखपुरा से टमाटर, यहाँ शेखपुरा है तो टमाटर। वहीं हम बात करें मुंगेर की, यहाँ पर मुंगेर है ना, मुंगेर, मुंगेर से कौन सा? अच्छा बताइए, पी मटर कहाँ से? भोजपुर से मटर, भोजपुर से मटर, मटर जो है मटर ये है भोजपुर का, भोजपुर का है मटर, भोजपुर से मटर को शामिल किया गया है। आप लिख लेंगे भोजपुर से मटर को शामिल किया गया है। और बक्सर से बताइए, बक्सर से है पुदीना, पुदीना जो है ये बक्सर से ही केवल नहीं है, 2 राज्य हैं तो ऐसे लिख देते हैं। पुदीना जो है ये बक्सर से, ये गंध वाला एक पौधा होता है पुदीना, जिसका शरबत भी बनता है या अन्य चीजें, इसका तेल निकाला जाता है जो कि काम में आता है। तो पुदीना हो गया ये बक्सर से और सिवान से, सिवान, बक्सर और सिवान का पुदीना। लेमन ग्रास, जिसको एक प्रकार का ना गंध वाली घास होता है, चाय में भी इसका यूज होता है और अच्छा भी लगता है इसका गंध जो होता है, तो उसका जो है मुंगेर में खेती की जा रही है। तो मुंगेर में काफी ये ना 1,500 रुपया किलो बिक रहा है मुंगेर से। तो ये मुंगेर के किसान इससे काफी लाभ उठा रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि ये जो है मुंगेर से है। तो मुंगेर के किस उत्पाद को अगर पूछा जाए शामिल किया गया है, मुंगेर से कौन सा उत्पाद है, तो क्या होगा? लेमन ग्रास, मुंगेर से लेमन ग्रास, लेमन ग्रास, मुंगेर से लेमन ग्रास। और यहाँ पर हम देखेंगे कि खगड़िया हो गया, बांका से पूछ लिया जाए तो बांका का कतरनी चावल, बांका का कौन सा है? बांका, भागलपुर ये है ना, यहीं पर है बांका। तो ये है बांका से कतरनी चावल, चावल। बांका से किस उत्पाद को शामिल किया गया है? बांका का कतरनी चावल, बांका का कतरनी चावल। तो बांका से आप लिख लेंगे कतरनी चावल। बेगूसराय से मिर्ची हमने देख लिया। और पूर्णिया जो है, पूर्णिया से केला, पूर्णिया और खगड़िया से केला। और ये रह गया है ना अब ये किशनगंज। तो किशनगंज से क्या है? किशनगंज जो है, किशनगंज से किसको शामिल किया गया है? तो यहाँ से है पाइन एप्पल, यहाँ से किसको शामिल किया गया है? पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, यहाँ से पाइन एप्पल को शामिल किया गया है। या ये जो है अनानास, इसे क्या बोलते हैं? अनानास, अनानास या पाइन एप्पल कहाँ का है? किशनगंज का अनानास या पाइन एप्पल। किशनगंज का कौन से उत्पाद शामिल किया गया है? अनानास या पाइन एप्पल। अब इसमें हम देखेंगे कि इधर गया अगर पूछ लिया जाए, गया जहानाबाद, दोनों याद रखेंगे, मशरूम के लिए जाना जाता है। गया जहानाबाद मशरूम के लिए शामिल किया गया है। गया को जहानाबाद, दोनों को किस लिए? मशरूम के लिए गया और जहानाबाद को किस लिए शामिल किया गया है? गया जहानाबाद को मशरूम के लिए, गया और जहानाबाद का मशरूम, यहाँ गया और जहानाबाद के किस उत्पाद को शामिल किया गया है? मशरूम को, गया और जहानाबाद के मशरूम को यहाँ पर। और यहाँ औरंगाबाद भी तो है, तो औरंगाबाद को और नवादा को, तो नवादा
के लिए मगही पान, नवादा को लिख लेंगे, नवादा, ये गया के बाद में नवादा पड़ता है तो मगही पान, और गया के पहले क्या पड़ता है, गया के पहले औरंगाबाद, तो औरंगाबाद जो है स्ट्रॉबेरी के लिए, औरंगाबाद किस लिए, स्ट्रॉबेरी, तो औरंगाबाद, औरंगाबाद स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के लिए औरंगाबाद को, और जो गया है हमने देख ही लिया, गया जहानाबाद, बताइए गया जहानाबाद किस लिए है, ये मशरूम के लिए, और नवादा मगही पान के लिए, नवादा मगही पान के लिए। जमुई यहाँ पर पड़ता है, तो जमुई किस लिए, जमुई किस लिए प्रसिद्ध है, ये नवादा के बाद में यहाँ पर जमुई पड़ेगा ना, तो जमुई जो है यहाँ से तो सोना सबसे अधिक प्राप्त होता है, तो जमुई किस लिए ओडीओपी में शामिल है, यहाँ का कौन सा उत्पाद है जमुई का, तो कटहल है, जमुई का कटहल, जैक फ्रूट या कटहल लिख लेंगे तो हो जाएगा, इसे जमुई का जैक फ्रूट या कटहल, तो जमुई का कौन सा उत्पाद है, जैक फ्रूट या कटहल है, ये है जमुई का जैक फ्रूट या कटहल, जमुई का जैक फ्रूट या कटहल है। ये इधर देख ही लिए, सारा जिला हो गया। ये बक्सर जो है, बक्सर किस लिए, बक्सर और सिवान दोनों यहाँ पर आप याद रखेंगे, बक्सर और सिवान, ये पुदीना के लिए और लेमन ग्रास के लिए, मुंगेर बेगूसराय मिर्ची के लिए जाना जाता है। इधर हमने देख ही लिया कि जो अररिया है, ये किशनगंज पाइनएप्पल के लिए, जो अररिया है, सुपौल है, सहरसा है, ये जो सहरसा है ये मखाना के लिए है, मखाना के लिए, दरभंगा मधुबनी मखाना के लिए है। यहाँ पर पड़ता है समस्तीपुर, जो हमने छोड़ दिया है, तो समस्तीपुर किस लिए है, हल्दी के लिए लिख लेंगे, समस्तीपुर से सरकार चाहती है कि हल्दी को बढ़ावा दिया जाए, तो समस्तीपुर। ये इरोड हल्दी का नाम आपने सुना होगा, जीआई टैग मिला है, बताइए किस राज्य का है, इरोड हल्दी जो है वो किस राज्य का है, तमिलनाडु का, आपको पता होगा। तो वैसे ही यहाँ पर जो बिहार से अपने हल्दी किस राज्य को ओडीओपी में डाला गया है, तो यह समस्तीपुर के हल्दी को ओडीओपी में शामिल किया गया है, समस्तीपुर के हल्दी, बेगूसराय के मिर्ची को, बेगूसराय के मिर्ची को। अब यहाँ पर हमने देख लिया लखीसराय आएगा, तो लखीसराय किस लिए, लखीसराय जो है ये लखीसराय है, ये प्याज के लिए नहीं, जहानाबाद जो है यहाँ पर ये है जहानाबाद, ये लखीसराय जो है ये टमाटर के लिए है, लखीसराय किस लिए है, टमाटर के लिए, तो लखीसराय को शामिल तो किया गया है, लेकिन किस लिए, टमाटर के लिए। कौन कौन से और बताइए, तो लखीसराय को शामिल किया गया है टमाटर के लिए, और ये रोहतास को शामिल किया गया है किस लिए, टमाटर के लिए, रोहतास को, और यहाँ से सारण को टमाटर के लिए। फिर अगर हम बात करें लखीसराय के पास शेखपुरा जो है, शेखपुरा को पूछा जाएगा कि किस लिए शामिल किया गया है, तो शेखपुरा का क्या जवाब होगा, शेखपुरा जो है ये प्याज के लिए, पटना जो है ये भी प्याज के लिए, दोनों प्याज के लिए। आलू के लिए किसको शामिल किया गया है, नालंदा को आलू के लिए शामिल किया गया है। तो इन बातों पर आप ध्यान देंगे कि कहां से कौन से उत्पाद को शामिल किया गया है। तो अक्सर हम देखेंगे कि इन उत्पादों को शामिल यहाँ पर किया गया है।